अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध आदि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है? जिसके द्वार पर वानरों के यूथों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं, देवताओं की स्त्री जिसके यहाँ चमर ढोरती है, जो शिवजी के वर से गर्वित हो, संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे? इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार दिव्यास्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसकी लंका नाम दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुरंगिनी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी यह बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे, इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसके जीतने की इच्छा करते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या राक्षस ने हरण कर ली है। जो मैं उसे न मारूंगा तो मेरे जीने से क्या फल है? इस कारण तुम्हारे तत्व बोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोधाधिक मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकार भी नित्य और मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लंघ कर युद्ध में उस मारने के उपाय को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ, वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांछित फल देंगे। इंद्र आदि देवता हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सके, वह शिवजी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा? इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे। जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरा मंडल को भोग कर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत जी बोले, तब रामचंद्र जी मुनिश्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन हो बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी व एकादशी सोमवार अथवा आद्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना। जिनको वायु श्रेष्ठ रुद्र अग्नि परमेश्वर निरंतर जगत के नियंता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिकों से भी परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सदा शिव का ध्यान करके अग्नि बीज से गृह अग्नि का ध्यान कर देह उत्पत्ति के कारणभूत जो पंच महाभूत है वह वायु बीज से पृथक है। इस प्रकार भावना करके उन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करे कि गृह अग्नि से दग्ध होने वाली भावना करावे। उसका प्रकार मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यह 5 है। पृथ्वी में 5 ही गुण रहते हैं। जल में शब्द स्पर्श रूप रस, यह 4। तेज में शब्द स्पर्श रूप, यह 3। वायु में शब्द और स्पर्श, यह 2। और आकाश में शब्द, यह 1 ही गुण है। इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इसके विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लय हो जाता है। अधिक अधिक गुण के भूत न्यून न्यून गुण वाले भूतों में लय हो जाते हैं और इन सबकी अमात्रा जिसका गुण नहीं उन अहंकारादिकों को लय करे अर्थात
पंचभूतों का अहंकार में, अहंकार का महत्तत्व में, महत्तत्व का माया में, माया का सबके आधारभूत परमात्मा में लय करे। फिर अमृत बीज से लय के विपरीत क्रम करके यह देहोत्पत्ति विषय में प्रवृत्त है। ऐसी भावना करके मैं दिव्य देह हूँ और पूर्व देह के उत्पन्न करने हारे सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से दाह करके उसका परमात्मा में लय करके अमृत बीज से पुनरुज्जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है, ऐसी भावना करे। इस प्रकार भूत शुद्धि करके पाशुपत व्रत का आरंभ करे। फिर प्रातः काल ही मैं पाशुपत व्रत को करूँगा, ऐसा संक्षेप से संकल्प करके अपनी शाखा तथा गृह सूत्र से अग्नि स्थापन करे। उसी दिन व्रत रखकर पवित्र हो, श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्ल यज्ञोपवित्र और शुक्ल माला पहरे। अंतःकरण एकाग्र कर प्राणापान व्यानो दान समाना में शुद्धियंत्याम तथा ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा इत्यादि विराजा मंत्र के अनुवाक पर्यंत समिधा आज्य और चरु से हवन करे। हवन के अनंतर इस मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करे। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी होती है वह माँ पातकों से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं ही अग्निवीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता तथा जितेंद्रिय हो भस्म पर शयन करता है वह सब पाप से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्र नाम मैं तुमको देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्त्य जी ने रामचंद्र का शिव सहस्र नाम का उपदेश किया, जो कि सब वेदों को सार है, जो शिव जी का प्रत्यक्ष करने वाला है। उसको देकर अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, तुम इसे दिन रात जपो। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त होगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को शोष करोगे, शोष सकोगे। संहार काल में शिवजी इसी ही अस्त्र से जगत को संहार करते हैं। उसके पाए बिना दानों से जय पाना बड़ा दुर्लभ है। इसी कारण इस अस्त्र के पाने के निमित्त शिवजी की शरण जाओ। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे विरजा दीक्षा निरूपणम नाम तृतीयो अध्यायः।